नगरी में, ओसिया की आध्यात्मिकता की नगरी के अंदर मां करणी का ध्वज लहरा रहा है। एक बार ओसिया की आध्यात्मिकता की नगरी में है तो जयकारा तो लगेंगे ही, पूरा लगेगा। जय बोलिए मां सच्चाई की, जय बोलिए तलोट मात की, जय बोलिए भादरिया राय मात की, जय बोलिए नागणच्या मात की, जय बोलिए करणी मात की, जय बोलिए सांगिया मात की, जय बोलिए आवड़ मात की, जय बोलिए चामुंडा मात की, जय बोलिए खोडियार मात की। आशीर्वाद देने पधारे हैं और जो घर में विराजमान है और मेरे को मत और समर्थन दिया, मैं सभी ओसियम के जो मेरे पिता तुल्य है, माता तुल्य है, एक बार फिर से उनके चरणों में अपना शीश झुकाकर अभिवादन कर रहा हूं। जितने भी मेरे युवा साथी हैं उनका भी अभिवादन। पहली बार देखा है कि ओसिया की जनता ने 2023 का विधानसभा का चुनाव ओसिया की जनता ने लड़ा है, खुद ने लड़ा है। मैं पहली बार देख रहा था कि आदरणीय शंभू सिंह जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, अपने जिलाध्यक्ष जी, भाई सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूरी जिले की टीम, पूरी मंडल की टीम और सभी मोर्चों की टीम, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। देना चाहता हूं आदरणीय भगवान जी राठी ने, आपने हमारा परिवार ज्वाइन किया, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी बहुत बहुत आदर सत्कार है। और भाई लक्ष्मण सिंह जी ने भी अपना नामांकन ऐसा वापस लिया और आदरणीय अमराराम जी भी हमारे एनआरआई है, वहां सामने बैठे। भाई राजपूत समाज के गजसिंह शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष भाई गोपाल सिंह जी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। बहुत सारे सरपंचों ने, आदरणीय सत्यनारायण जी पौड़िया ने भी ज्वाइन की और भी अपने आनंदाराम जी खारी वाले उन्होंने भी ज्वाइन की। बहुत सारे सरपंचों ने भारतीय जनता पार्टी का परिवार ज्वाइन किया। आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए खुशखबरी है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और बहुत बहुत बहुमत के साथ बन रही है। आज आप लोगों का जोश इतना है, इतनी भारी संख्या के अंदर, मैं समझ रहा हूं कि आज ये पूरा परिसर आगे से लेके पीछे से लेके पूरा अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह में कहीं पांव रखने की जगह नहीं है। ये आपका स्नेह है, ये आपका आशीर्वाद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस आपके आशीर्वाद को, आपके स्नेह को मैं हमेशा संभाल के रखूंगा और मेरे कर्तव्य से, मेरे कर्मों से, मेरे व्यवहार से मैं दिन रात आपकी सेवा करूंगा। आपकी सेवा के अंदर कभी भी कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरे भाइयों, इस बार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव भी बड़ा आश्चर्यचकित है। पहले तो कांग्रेस वाले बहुत कुछ जो है दिशा भ्रमित करने के लिए बहुत उन्होंने पैतरे चले, फिर और बहुत पैतरे चले, फिर मेरे पे व्यक्तिगत कमेंट भी किए। मैंने कभी किसी को कुछ बनाया नहीं, न वो बोलते हैं न शब्द मैंने उनको कहा, लेकिन उनके कुछ कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, लोकतंत्र के अंदर हार जीत एक भारत का सुंदर लोकतंत्र है। 2018 में जब मैं हार गया था तो मैंने मेरी हार स्वीकार की और उनको जीत की बधाई दी और उनको ओसिया के विकास के लिए हमने अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित की। लेकिन मेरा निवेदन ये रहेगा उनके कार्यकर्ताओं से, खास करके वो व्यक्तिगत कमेंट नहीं करें, शोभा नहीं देता है। हमने कभी भी उनके व्यक्तिगत कमेंट्स करने से हमेशा परहेज किया है।
और नहीं हम हल्की बात करेंगे, नहीं हम ओछी बात करेंगे, नहीं हमारे संस्कार है, लेकिन आगे वालों से भी हम उम्मीद करेंगे कि आपके अंदर भी बड़े अच्छे संस्कार होंगे, आपके कार्यकर्ताओं के अंदर भी अच्छे संस्कार होंगे। चुनाव के अंदर ऐसा मेरी कुछ ऐसा साधु संतों से आशीर्वाद लेते वक्त, ऐसा जमीन से उड़ते वक्त ऐसी फोटो डाले और उन्होंने कहा कि ये तो शराब पिए हुए हैं, कोई स्मैक पिए हुए हैं, कभी एमडी पिए हुए हैं। अरे बाप रे बाप, मेरे कांग्रेसी कार्यकर्ता बंधु, मुझे तो इतना अनुभव नहीं है, शायद आपके घर में ये अनुभव है इसलिए आपको पता है। क्या किसी के व्यक्तिगत जीवन के ऊपर आप कमेंट्स करते हो? और हम लोग उम्मीद करते हैं उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कि आप व्यक्तिगत कमेंट्स करना छोड़ देवे, नहीं तो आप जैसे ही राज में आए ना, मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरे कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर आईटी एक्ट के झूठे मुकदमे डाले, और इस बार मैंने मुकदमे डालने शुरू किए ना, फिर आप अपने कार्यकर्ताओं से हाल पूछ लेना क्या हालात होगी। अब यही पुलिस रहेगी और यही सिस्टम रहेगा, फिर आप आगे होंगे और पुलिस आपके पीछे होगी। इसीलिए मेरा निवेदन है, ऐसा सभ्य भाषा में कोई बात रखे, लोकतांत्रिक तरीके से रखे, पक्ष और विपक्ष है। हम ये कहते हैं कि हमारी जो कमियां को ढूंढो, हमारी कमियां निकालो। हम कभी ये नहीं कहते कि आप चुप रहो, लेकिन कोई न कोई तार्किक बात होनी चाहिए, कोई न कोई तर्क संगत बात होनी चाहिए जिससे विपक्ष का भी आनंद आए। आप व्यक्तिगत कमेंट्स पे आ जाओ, अच्छी बात पे आ जाओ। उनके कार्यकर्ताओं ने आज के 2-4 जगह और अच्छे कमेंट्स किए, तो मैंने तो जो आप ओशिया में बनना चाह रहे थे, मैंने तो कहा नहीं, आपने ही कहा था। अब आज वो कह रहे हैं कि वो जो नाम बोला वो उदास है। अब हमें क्या पता उदास है खुश है। अब ये लोकतंत्र का खूबसूरत चुनाव है, ये परिणाम ओशिया की जनता का है और ओशिया की जनता ने ये निर्णय दिया है। ठीक है, कोई हंस के स्वीकार करो, नहीं तो कम में कर लो। पर जो इस चुनाव में, अपने 2023 के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ में जो मेरा सहयोग किया है, आदरणीय शंभू सिंह जी के जो पोते श्री है, उन्होंने भी बोलना चाहिए मेरा व्यक्तिगत सहयोग के लिए 51 लाख रुपए की घोषणा की है कि व्यक्तिगत आपको चुनाव के बाद में, अभी चुनाव के बाद में ये अपनी ओर से व्यक्तिगत सहयोग करेंगे, जिसका आदर्श आचार संहिता में कोई उल्लंघन नहीं है। ये अभी घोषणा की है, आदर्श आचार संहिता जब हटेगी उसके वक्त आप ये सहयोग की राशि ऐसा मुझे देंगे। ये इन्होंने आज घोषणा की, मैं इनका हृदय तल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं शंभू सिंह जी, आपको, आदरणीय महेंद्र सिंह जी को, कि जो ओशिया के अंदर एक नई इबारत लिखी है, दो मार्शल जातियों को साथ में लेकर जो प्रेम और भाईचारा जो स्थापित किया है, ये 36 कौम के अंदर हम लोग सेवा करके और आपको ये साबित करेंगे कि हम सब लोग मिलकर आपकी सेवा करेंगे, 36 कौम की सेवा करेंगे और पूरे मारवाड़ के अंदर एक भाईचारे का जो बहुत बड़ा आपने संदेश दिया है, उसके लिए मैं राजपूत समाज, राजपुरोहित समाज, चारण समाज, प्रजापत समाज, सुतार समाज, जाट समाज, मेघवाल समाज, माली समाज, अन्य आपके विश्नोई समाज, मैं सभी समाजों को, रावणा राजपूत समाज, 36 कौम प्रजापत समाज, और भी मैं जिनका नाम ले रहा हूं, सैन समाज, और भी सुनार समाज, महेश्वरी समाज, ओसवाल समाज,
आपका तेली समाज, देवासी समाज, देवासी देवासी समाज, भील समाज, लुहार समाज, मेघवाल समाज और छत्तीस कौम मैं जिनका नाम ले रहा हूं या जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, 36 कौम ने जो मुझे समर्थन दिया और जो मुझे मत और समर्थन देके आपके सेवा के कार्य में लगाया, मैं 36 कौम को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मैं मेरे कर्तव्यों से, मैं मेरी मेहनत से, मैं अपनी ओर से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। आपकी सेवा करते रहूंगा। आप कोई भी मुझे काम बताएंगे, आपकी सेवा के लिए बैराराम सियोड़ और मंच पर उपस्थित पूरी टीम आपके साथ में सेवा पे लगी रहेगी। भाइयों, इस बार आपके बीच में आऊंगा वापस। आपका चुनाव संपन्न हो गया और मेरे कार्यकर्ताओं को इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी अपील पे आपको मैं बहुत बहुत हृदय तल की कह रही हूं से धन्यवाद देता हूं कि आपने कोई भी बूथ पर झगड़ा नहीं किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत कोशिश की, नांदिया जाजड़ा में, हथुंडी में, पैरड़ों के बांस में और भी जगह जगह हर बूथ पर इन्होंने, आपके खिंदाखोर में, तिरसाड़ू में, पैरड़ों के पास में, बहुत सारी जगह इन्होंने, आपके डाबड़ी में, खाबड़ा में, जहां भी इनको मौका मिला हर जगह इन्होंने झगड़ा करने की कोशिश की है। और भाइयों, आपके शिरमंडी में वो मुझे ऐसा सारी जानकारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और ओशिया के जनमानस ने और बड़े बुजुर्गों ने और युवा साथियों को मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने मेरी बात मानी और ओशिया में शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। उसके लिए उत्तरदायी यदि कोई है कि शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, ओशिया के चुनाव में आपको विजयश्री मिली, तो उसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो इस ओशिया की जनता को जाता है, मेरे सभी युवा साथियों को जाता है, मेरे बड़े बुजुर्गों को जाता है, 36 कौम को जाता है। आज जो मुझे जानकारी है कि आज ऐसा लगभग आप अभिजीत मुहूर्त के अंदर आप आज ऐसा 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त के अंदर यहाँ आ गए थे और 12 बजे से आज अभी शाम के 8:30 बजे हैं। आप एकदम बोलना चाहिए अगद के पांव की तरह जमे हुए हो, इतनी स्थिरता के साथ, इतनी खुशियों के साथ, बड़ी निर्मलता के और इतना आपका प्यार और लाड और दुलार के साथ। भाइयों, एक आगली हताई तो मैं राख हूं, मोटी राख हूं, थे होश मत कर जो कि आज भैरजी हुकी हुकी की करे। आज आचार संहिता रा कई नियम है, आचार संहिता रा नियमों रो पालन करना अपनी मतलब प्रथम जिम्मेवारी है। इन वास्ते बढ़िया हताई राखो, चौकी हताई राखो, डेट और टाइम तय कर ले, थाने कार्यकर्ताओं ने पूछ और थे क्या उजटा तय राखो। और एकदम हाकरी हताई राखो। आज अंतवाड़ा मामलो है, आदरणीय शंभू सिंह जी ने भी उठो जयपुर बुलावा आवे और भी 1-2 मीटिंग है। और आदरणीय पीपी साहब आपरी कई काले सुबह लोकसभा है, आप मोदी जी को मिल जो, अमित शाह जी को मिल जो, जेपी नड्डा जी ने हमसार कह दीजो। थे जटा हेलीकॉप्टर उतारे वो माता जी रो भैरू चुनाव जीत गो। और आप निश्चित रहो, आपके समाचार जेपी नड्डा साहब को पहुंचा देंगे। जहां आप गए थे, आपकी बात वहां के कार्यकर्ताओं ने रख ली है, देव तुल्य कार्यकर्ताओं ने बात रख ली है।
लेकिन एक बात और उनको बतानी है मुझे, 2024 में मोदी जी को आशीर्वाद देना है ना? आप तो पीपी साहब सुनिश्चित रहना। लाल बत्ती लगा के भेजना आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा के अंदर मेरे तो जितने वोट आए और जितने वोटों की जीत की जो हुई है, हमारा विधानसभा का चुनाव का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, लेकिन लोकसभा में आपकी जोड़ियां भर देंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। आप सब देवतुल्य जनता को एक बार फिर से मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार अपने अपने मोबाइल से बढ़िया जोरदार टॉर्च लगा के और मां सचिया की एक बार जोरदार जयकारा बोल के सभी कार्यकर्ताओं से एक बात की अपील है, लास्ट अपील कर रहा हूं। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा एक चीज का निवेदन रहेगा, कोई भी कार्यकर्ता घर जाते वक्त गाड़ी को तेज नहीं चलाएगा।